दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग का राजपत्र जारी हो गया है। 13 फरवरी की स्थिति में ये राजपत्र जारी हो गया है। मैं इस राजपत्र को A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे नियमावली की बात करूंगा। चाहे 45% वाला हो, 5% की छूट की बात हो, चाहे कॉमर्स वाला को वर्ग 2 में लेने की बात हो, चाहे शिक्षक वर्ग 2 में विषयवार भर्ती की बात हो, चाहे MA अंग्रेजी वालों को वर्ग 2 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी बात हो, तो बिल्कुल डिटेल्ड बात होगी। आपको स्क्रीन पर राजपत्र दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये स्कूल शिक्षा विभाग का राजपत्र है जो कि 13 फरवरी की स्थिति में जारी हुआ है। सबसे पहले देखिएगा संक्षिप्त नाम, चूंकि मैं पहले बता दूं, राजपत्र यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं यह एक संविधान है। यह वह संविधान है दोस्तों जो कि नियम को लेकर अर्थात भर्ती नियम को लेकर एवं पदोन्नति नियम को लेकर बना होता है। राजपत्र में हम नीचे की तरफ आते हैं। या ये जो राजपत्र है सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों के लिए लागू होगा। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले सहायक शिक्षक की बात करेंगे, उसके बाद शिक्षक की बात करेंगे, फिर व्याख्याता की बात करेंगे। देखिए आपको दिख रहा है सहायक संचालक, संचालक, ये सभी जो पद हैं प्रथम श्रेणी के पद हैं और पूर्णतः पदोन्नति से भरे जाने वाले पद हैं। हम इनकी बात नहीं करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की बात हो रही है तो स्कूल शिक्षा विभाग में आपको बता दूं ये जो व्याख्याता के पद हैं उसकी बात करेंगे, सहायक शिक्षक की बात करेंगे और शिक्षक पद की बात करेंगे। ठीक है, और इन तमाम पदों के लिए योग्यता की शुरुआत मैं सबसे पहले कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं राजपत्र के नियमों की ओर। तो चलिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक में नियुक्ता अधिकारी कौन होगा? याद रखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी, यानी कि सहायक शिक्षक का पद जिला कैडर का पद है और उनके जो है नियोक्ता अधिकारी DEO होगा। जिला शिक्षा अधिकारी आपकी नियुक्ति करेगा, प्राचार्य सदस्य रहेंगे। याद रखना सहायक शिक्षक के नियोक्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होगा। इसी तरह से शिक्षक वर्ग 2 की नियोक्ता अधिकारी JD होता है, संयुक्त संचालक, यानी कि ये जो है संभाग स्तरीय पद है। ठीक है, शिक्षक वर्ग 2 का पद संभाग स्तरीय पद है और इसके नियोक्ता अधिकारी होगा JD, ज्वाइंट डायरेक्टर। याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं व्याख्याता की तरफ। तो याद रखेंगे ये जो व्याख्याता का पद है वह राज्य स्तर का पद है और जिसके नियोक्ता अधिकारी होता है लोक शिक्षण संचालनालय अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग, इसका जो नियोक्ता अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये तो रहा सामान्य परिचय। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, ये इनके नियोक्ता अधिकारी कौन कौन होता है। अब हम बात करते हैं इनके लिए अलग अलग योग्यता की कि क्या क्या योग्यता होती है। आपके 5% छूट से लेकर विषयवार भर्ती की हर जवाब आपको इसी राजपत्र में मिलने वाला है। देखिएगा सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि 12वीं होना चाहिए 50% अंकों के साथ एवं DLED की डिग्री होनी चाहिए, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं की योग्यता, साथ ही साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहां पर आपको या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स यदि आपने कर रखा है तो आप पात्र माने जाएंगे। ठीक है, अगली बार बात करूं विषय शिक्षक, लेकिन सहायक शिक्षक के लिए आप में से कई सारे साथी पूछ रहे हैं क्या सीटेट मान्य नहीं होगा। देखिएगा नियम क्या कहता है सहायक शिक्षक का, इसमें स्पष्ट लिखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित TET की परीक्षा यानी कि टेट पात्र, चाहे वो CG रहे CTET रहे, दोनों एलिजिबल है। शिक्षक वर्ग 2 की योग्यता देखिएगा तो स्नातक
और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अर्थात आपने ग्रेजुएशन किया है और डीएलएड या डीएड किया है तो आप पात्र हैं, वो भी 50% अंकों के साथ। इसी तरह से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड किए हैं और अपर प्राइमरी का टेट है तो भी पास आप माने गए हैं। इसके अलावा भी काफी सारी इसके लिए योग्यता है, तो ये मान के चलें डीएड या डीएलएड वाले भी वर्ग 2 के लिए पात्र हैं। क्लियर है? व्याख्याता देखिए, अब शिक्षक वर्ग 2 में अलग अलग विषय की बात, जैसे अंग्रेजी शिक्षक के लिए आपको अंग्रेजी साहित्य में स्नातक होना चाहिए, हिंदी शिक्षक के लिए आपको हिंदी साहित्य में स्नातक रहना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, वाणिज्य। आप देख सकते हैं यहां वाणिज्य लिख दिया, नया चीज जुड़ गया है, मतलब बी.कॉम वाले भी वर्ग 2 के लिए अब पात्र हो गए हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की बात कर लूं, जीव विज्ञान माने विज्ञान विषय की बात हो रही है, तो इसमें रसायन, वनस्पति, प्राणी में से 2 विषय। ठीक है, कई सारे विषय हैं। संस्कृत में भी बदलाव हुआ है, देख पा रहे हैं संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर 1 विषय, यानी कि पहले स्नातकोत्तर मांगा जाता था, लेकिन अब जो है जिन्होंने बीए संस्कृत या बीए क्लासिक्स किया है वही शिक्षक वर्ग 2 संस्कृत विषय के लिए पात्र हैं। ठीक है, बाकी गणित विषय में भी आपकी योग्यता देख पा रहे हैं, अन्य विषयों के लिए भी आप योग्यता देख पा रहे हैं। इसी तरह से व्याख्याता की भी बात कर लूं मैं, तो व्याख्याता के लिए क्या है, संबंधित विषय में एमए या एमएससी एवं बीएड की डिग्री आपसे मांगी गई है। ठीक है, ये व्याख्याता के लिए योग्यता हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पुनः बता दूं, सहायक शिक्षक की ज्वाइनिंग कौन करेगा, जिला शिक्षा अधिकारी। शिक्षक वर्ग 2 की ज्वाइनिंग कौन करेगा, आपके जेडी यानी कि संभाग, और व्याख्याता ये स्टेट लेवल का यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, योग्यता भी आपको समझ में आ गया होगा। कॉमर्स वाले वर्ग 2 के लिए पात्र हैं, एमए वाले वर्ग 2 के लिए, संस्कृत एमए वाले वर्ग 2 के लिए अपात्र हो गए हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग राजपत्र 2026 के आधार पर अब एमए संस्कृत वाले वर्ग 2 से निकल गए हैं, वर्ग 2 से बाहर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, यहां मैं एक नियम बता देता हूं आपको पदोन्नति को लेकर। सहायक शिक्षक जो कि प्राइमरी स्तर के पद हैं, इसमें पूरे 100% जो है आपके ये सीधी भर्ती से भरे जाने वाला पद है। याद रखेंगे, सहायक शिक्षक के पूरे 100% सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद हैं, लेकिन जब आप प्रधान पाठक में आएंगे 100% प्रमोशन से भरा जाता है। शिक्षक वर्ग 2 में 50-50 के रेशियो से भरा जाएगा, यानी कि 50% सीधी भर्ती होगी और 50% प्रमोशन से भरा जाएगा, और वो भी सेटअप में स्वीकृत विषयवार पदों पर पदोन्नति की जाएगी या सीधी भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसी तरह से व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता में भी यही रेशियो चलता है दोस्तों। ठीक है, व्याख्याता में भी यही रेशियो चलेगा, याद रखेंगे। तो ये राजपत्र है, और ये राजपत्र नहीं बल्कि एक संविधान है। स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती और पदोन्नति के लिए ये संविधान है दोस्तों, और इसी संविधान के आधार पर शिक्षक भर्ती होता है। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि आपकी नोटिफिकेशन भी अगले सप्ताह यानी कि तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में आएगी ही आएगी। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। राजपत्र आ गया, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक भी आपकी ये उम्मीद 90% है। तो अब जो है आप अपनी तैयारी करते रहें। अब जो है तैयारी को बहुत ही अब स्पीड के साथ करना होगा, क्योंकि भर्ती का विज्ञापन जो है अब जल्दी ही आने वाला है, राजपत्र आ चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।